दोस्तों, क्या आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी करने की सोच रहे? यदि हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एसएससी एमटीएस क्या है, साथ ही एसएससी एमटीएस से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जैसे कि एसएससी एमटीएस क्या होता है, एसएससी एमटीएस में क्या काम करना होता है, एसएससी एमटीएस के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, एसएससी एमटीएस की तैयारी कैसे करें, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है और एज लिमिट कितनी होती है, एसएससी एमटीएस में सैलरी कितनी मिलती है। ऐसे सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, ताकि आपका गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना पूरा हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एसएससी एमटीएस क्या होता है, क्योंकि बिना इसे जाने आप इस एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, एसएससी एमटीएस एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, जिसका फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। दोस्तों, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये एग्जाम एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें पास हुए कैंडिडेट की नियुक्ति इंडियन गवर्नमेंट के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और कार्यालयों में ग्रुप सी के नॉन गैजेट और नॉन मिनिस्ट्रियल के पोस्ट पर की जाती है, जिसमें कैंडिडेट को जूनियर गैस टेंडर ऑपरेटर से लेकर प्यून तक का काम करने का मौका मिलता है। ऐसे में अगर आप इस तरह के काम करने में सहज है, यकीन मानिए एसएससी एमटीएस आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से पास हुए कैंडिडेट को एक अच्छी सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस क्या होता है, इसको जानने के बाद आपने मन बना लिया, तो चलिए जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी समझ लेते हैं, ताकि फॉर्म भरते समय आपको कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कैंडिडेट का मिनिमम 10th पास आउट होना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ कैंडिडेट की एज काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। एसएससी एमटीएस एग्जाम में बैठने के लिए कैंडिडेट की एज 18 से 25 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। इससे कम या ज़्यादा वाले को इस एज में बैठने का मौका नहीं मिलता है। वैसे ये एज लिमिट जनरल के लिए है। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपकी एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन भी देखने को मिल सकती है। जैसे यहाँ SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स और OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स तक का छूट मिलता है। इसके अलावा अगर आप PWE में कार्यरत है तो आपको 10 ईयर तक की छूट मिल सकती है। तो दोस्तों, अगर आप क्वालिफिकेशन और एज लिमिट दोनों ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट आते हैं तो फिर आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। मगर उससे पहले आपको एसएससी एमटीएस के एग्जाम पैटर्न को भी समझना जरूरी है, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस मेनली 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देना पड़ता है। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, यानी आप अपनी मेरिट लिस्ट में जगह बना लेते हैं, तो आपको सेकंड स्टेज यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पेपर सिर्फ हवलदार पोस्ट के लिए होता है, यानी अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए फॉर्म भरते नहीं है तो आपको ये टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली थर्ड स्टेज यानी मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जहां आपका मेडिकल टेस्ट करने के बाद फोर्थ स्टेज यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आपका सब कुछ सही रहता है तो आपका सिलेक्शन एसएससी एमटीएस के पोस्ट पर हो जाएगा। दोस्तों, जब आपने सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लिया तो आइए अब जानते हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम के फर्स्ट स्टेज यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सब्जेक्ट के डिटेल में समझते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी से अच्छे से कर सके। दोस्तों, एसएससी एमटीएस की कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 2 सेशन में होता है, जहाँ फर्स्ट सेशन में रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं। यहाँ हर सब्जेक्ट 60 मार्क्स का होता है, यानी इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर सबसे 120 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिन्हें सोल्व करने के लिए आपको 45 मिनट तक का टाइम दिया जाएगा। अब बारी आती है सेशन 2 की, जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ हर सब्जेक्ट 75 मार्क्स का होता है, यानी आपसे इन दोनों सब्जेक्ट्स में मिलाकर 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिन्हें सोल्व करने के लिए 45 मिनट तक का टाइम दिया जाता है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस की कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं और 270 मार्क्स के होते हैं। दोस्तों, एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप फर्स्ट सेशन में गलत आंसर देते हैं तो आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन जब आप सेकंड सेशन में किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देंगे तो ऐसी सिचुएशन में आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, सेकंड सेशन में क्वेश्चन का आंसर सोच समझ कर दे। दोस्तों, जब आपने एसएससी एमटीएस के बारे में इतना सब कुछ जान लिया तो चलिए अब जानते हैं कि सिलेक्शन के बाद किन किन पोस्ट पर जॉब करने का मौका मिलेगा एंड वहाँ पर आपकी सैलरी कितनी होगी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता चुका है कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम क्रैक करने के बाद कैंडिडेट की गवर्नमेंट द्वारा अपने विभागों और मंत्रालयों में ग्रुप सी के नॉन गैजेट और नॉन मिनिस्ट्रियल के पोस्ट पर नियुक्ति किया जाता है, जैसे कि क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस असिस्टेंट, स्वीपर, प्यून एक्सेट्रा जैसे पोस्ट पर काम करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट की स्टार्टिंग सैलरी लगभग 18 से 22 हजार तक पर मंथ होती है। इसके अलावा कुछ महंगाई भत्ते, हाउस रेंट और परिवहन भत्ता भी दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।